Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. I hope so you are well. प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 11 का टॉपिक डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट ऑफ अकस्टिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अकस्टिक्स बेसिकली होती क्या है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब कि जब साउंड जो है वो किसी भी सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से गुजरेगी, या उसकी जब मोशन को हम स्टडी कर रहे होंगे, या वो किस टाइप की किस लिहाज से वो जो है वहाँ से मूव कर रही है, उसको हम नेम देते हैं अकस्टिक्स का। अब इस टॉपिक में जो है वो मेनली हम डिस्कस करेंगे अकस्टिक प्रोडक्शन के बारे में। तो देखें कि जब भी साउंड जो है वो सॉलिड से गुजरे, लिक्विड से या गैस से, किसी भी मटेरियल से गुजरे, तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड जो हैं वो गुजर रही होंगी, तो कुछ साउंड्स ऐसी होंगी जो कि डिज़ायरेबल होंगी और कुछ जो है वो अनडिज़ायरेबल साउंड हैं। अब हमें यकीनन डिज़ायरेबल साउंड्स की नीड है, इसलिए हम कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिससे अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो वहाँ पे एक तरह से हम उसको ट्रैप कर लें, और जो हमें साउंड जो है वो चाहिए, या जो डिज़ायरेबल साउंड है वो हम तक पहुँच जाए। इसी तरह से डेफिनेशन है अकस्टिक प्रोटेक्शन की, द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जर्व अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस। मतलब कि अगर हम जो है कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करें जिससे हम अनडिज़ायरेबल साउंड को ऑब्ज़र्व करें, मतलब अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो वहाँ पे जज़ब हो जाए, तो वो किस टाइप के सरफेस से होगी, सॉफ्ट से या फिर पोरस सरफेस। अब सॉफ्ट सरफेस कोई भी नरम सरफेस हो सकती है, और पोरस सरफेस मसामदार सरफेस जिसमें जो है वो थोड़े बहुत जो है वो होल होंगे, वो होती है पोरस सरफेस। अक्सर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सिनेमा हॉल में, थिएटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और वहाँ पे आवाज़ की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखें, क्योंकि अगर साउंड सिस्टम ऐसा होगा जिसमें जब आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, तो वो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को शो करेगी। तो उस साउंड को जो है वो इधर उधर रिफ्लेक्ट होने से बचाने के लिए मोस्टली वहाँ पे पर्दे इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो आवाज़ है वो हर ऑडियंस तक इजीली पहुँच जाए। अब हम अकस्टिक प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, एक तो मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि सॉफ्ट सरफेस है या फिर पोरस सरफेस। अब सॉफ्ट सरफेस क्या हो सकती हैं, ड्रेपरीज हो सकती हैं, या रग्स हो सकते हैं, कालीन वगैरह जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, या जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें जो है वो डिज़ायरेबल साउंड की ज़रूरत होगी। और पोरस सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसमें सुराख होंगे। अब हम जब वहाँ पे वाल्स को डिज़ाइन करेंगे, वो पोरस सरफेस होगी, मसामदार होगी, उसमें ऐसा लिक्विड फिल कर दिया जाता है जो कि अनडिज़ायरेबल साउंड को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक टर्म है, टॉपिक में डिस्कस हुई है, रिवर्बरेशन। अब साउंड जो है जब एक जगह से प्रोड्यूस हो रही है, ऑफ कोर्स वो उस जगह की हर चीज़ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है, चाहे वो वॉल्स हों, चाहे उसकी सीलिंग हो, या फिर फ्लोर हो। तो जब हर तरफ से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी। जिस जगह पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस हो जाएंगी और उसमें हमें आवाज़ की समझ नहीं आएगी, उस फिनोमेना को हम नेम देते हैं रिवर्बरेशन का, या हम उसको कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का। When sound reflects from the wall, ceiling and floor of a room, the reflecting surface are too reflective and sound become garbled. This is due to multiple reflections called reverberation. ये जो है reverberation की definition है। अब देखें बच्चों कि अगर हमने किसी भी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा साउंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी वहाँ पे ना हो, तो हम पर्दे वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उनको इतना भी इस्तेमाल नहीं करना कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही लो हो जाए। बिल्कुल उसको नॉर्मल वे में रखना है, ताकि आवाज़ जो है वो सब तक पहुंच भी जाए और अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो वहाँ पे थोड़ी जज्ब भी हो जाए। और इसके अलावा हम जो है वो अकस्टिक प्रोटेक्शन इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई रूफ़ बनाई हुई है, कोई छत बनी हुई है, उसको आप जो है वो थोड़ा कर्व कर दो, या सामने वाली जो सरफेस होगी, वाल्स हैं, उसको थोड़ा कर्व बना दें। इस तरह से भी हम अकस्टिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि इको के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया है
और रिवर्बरेशन, दोनों का जो मकसद है वो क्या है कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बाज़ दफ़ा जो है इन दोनों टर्म्स में हमें डिफरेंस नहीं पता चलता। अब देखें कि इको में हमने पढ़ा था कि साउंड का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, 0.1 होना चाहिए। अब अगर 0.1 है या उससे ग्रेटर टाइम में एक साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आ रही है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, तो उस टाइम जो प्रोड्यूस होगी उसको हम नेम देते हैं इको का। लेकिन अगर 0.1 सेकंड से कम टाइम है तो उस टाइम पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे। तो ये था आज का टॉपिक, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन आती है और रिवर्बरेशन की डेफिनेशन आती है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बुक से रीड करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।